इस वीडियो में आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। टुडेज वीडियो टॉपिक इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस परसेंटेज कैसे सिलेक्ट करनी है। आपने परसेंटेज कैसे सिलेक्ट करनी है, और अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वर्क नहीं करता तो क्या आप गलती कर रहे हैं, क्यों वर्क नहीं करता। इस वीडियो में आपके डिटेल से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है क्या और किस तरह वर्क करता है। उसके लिए मैंने पहले भी 2 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाय दी बिटकॉइन, ठीक है, सर्च पे क्लिक कर देंगे, आपके पास ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये है स्पॉट ट्रेडिंग वाला। ये स्पॉट ट्रेडिंग वाली इस वीडियो का अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं, स्पॉट ट्रेडिंग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे वर्क करता है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये स्पॉट ट्रेडर के लिए है, ये फ्यूचर ट्रेडर के लिए है। आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अंडरस्टैंड करना है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो मैंने ये पहले वीडियो बताई थी, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, अब उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है, देखें पहले ये चीज़ मैं आपको थोड़ी समझा दूं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वीडियो को। अब देखें प्राइस है, प्राइस ऊपर जा रही है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप जितनी प्राइस ऊपर जाएगी, आपने जितना परसेंटेज TND सेलेक्ट किया होगा उतना नीचे उसका, यानी कि अगर प्राइस है ऊपर, यानी कि 100 पे प्राइस है, तो उस अगर आप उसको 2% का TND यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे तो उसके 2% नीचे स्टॉप लॉस जाएगा। अगर 102 पे प्राइस चली जाएगी तो उसका स्टॉप लॉस होगा 2% नीचे। जितनी प्राइस ऊपर चलती जाएगी आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसके साथ ही चलता जाएगा। इस तरह होता है कि अगर आप बिजी होते हैं या कहीं और कोई काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, आप ट्रेड को क्लोज नहीं कर पाते, आपका जो TP है उसको थोड़ा सा छू के TP हिट ही नहीं होता और मार्केट नीचे आ जाती है तो आप रिजेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जब बिजी हो ना, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया करेंगे। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप यूज़ करना आता है, लेकिन आप कभी कभी भूल जाते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आती है इसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो इंटरफेस, ये मेरे पास जो ओपन है, इस तरह का आपके पास इंटरफेस नहीं होगा। अगर आपने हेज मोड ऑन किया हुआ तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अगर आपने हेज मोड नहीं ऑन किया होगा, आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी ट्रेड ओपन ना हो, ठीक है, कोई भी ट्रेड ओपन ना हो, आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स पे प्रेफरेंस पे आ जाएंगे। प्रेफरेंस के बाद आपने देखें 1, 2 एंड 3 पोजीशन मोड सेटिंग, आपने इसे क्या कर देना है, 1 वे से हेज मोड, यानी कि हेज मोड से मुराद है आप एक ही टाइम एक ही कॉइन पे लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है और आपको एक ट्रिक भी बताई हुई है कि न्यूज़ ईमेल पे किस तरह आपने ट्रेड करनी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप समझ लग जाएंगे, ठीक है। हेज मोड से यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, आप दोनों तरफ से लॉन्ग और शॉर्ट कर देंगे। एक बार ऊपर जाएगी मार्केट, प्रॉफिट बुक कर लेना, एक बार नीचे जाएगी, प्रॉफिट बुक कर लेना, दोनों साइड पे प्रॉफिट बुक हो सकता है। अब हेज मोड पे क्यों वर्क करता है, क्योंकि आप जब भी आपके पास 1 वे वाला मूड होता है तो आप जब भी यहाँ पे आपको ओपन और क्लोज का ऑप्शन नहीं होता, वहां पे बाय एंड सेल का ऑप्शन होता है। अब फिर आप आपने लॉन्ग किया होगा, सेल पे क्लिक करके आप ओपन करेंगे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो वो क्या होता है, दूसरी पोजीशन ओपन कर देता है, जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। आपने क्या करना है, आपने हेज मोड ऑन करना है। हेज मोड ऑन करेंगे, हेज मोड ऑन करके ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। पहला आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हेज मोड। अब दूसरी प्रॉब्लम, आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, वर्क क्यों नहीं करता ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपने क्या करना है, ये देखें, चार्ट पे आ जाना है। चार्ट पे आपने हर बार लास्ट प्राइस सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास लास्ट प्राइस होगी तब ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वर्क करेगा, ठीक है। अब इसकी मैंने बाइनेंस वालों से बात की थी, ठीक है। जो प्रीमियम मेंबर होंगे या BTC चैलेंज वाले होंगे उनको पता होगा, मैंने उस वक्त BTC उन बाइनेंस वालों से बात की हुई थी। उन्होंने कहा था अगर आप मार्क प्राइस यूज करते हैं तो कभी कभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिस हो जाता है मार्क प्राइस की वजह से, और लास्ट प्राइस अगर यूज करेंगे तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज मिस नहीं होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, देखें ये देखें एरो के निशान के नीचे देखें, इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये लास्ट प्राइस, मार्क प्राइस और इंडेक्स प्राइस है, ठीक है। और आपको ये पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ था, मार्क प्राइस कब यूज करनी है, लास्ट प्राइस कब यूज करनी है, वो भी बताया हुआ, ठीक है। अब ये चीज, अब ये हो गया, लास्ट प्राइस सेलेक्ट कर लिया। लास्ट प्राइस सेलेक्ट करने के बाद आपका जो तीसरी मेन प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है, आपने ट्रेड ओपन की हुई है, ठीक है, अब आपने क्लोज करनी है। BTC को लॉन्ग किया हुआ था, बेलफर्स लॉन्ग किया हुआ था आपने, और आपने इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिव करना है। आपके पास यहाँ ये देखें ओपन है, यहाँ पे क्लोज, जब भी क्लोज का ऑप्शन आएगा इस तरह के आपके पास अमाउंट शो होगी, कितनी अमाउंट क्लोज करनी है आपको, वो बाइनेंस बता देगा आपके पास इतनी पोजीशन ओपन है, ठीक है। आपने इस पे क्लिक कर लेना है डॉट्स पे, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। लिमिट क्या होती है, मार्केट प्राइस, स्टॉप लिमिट, सारा कुछ आपको पता है, ठीक है। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं आता। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये देखें, कॉल एंड बैक होती है यहाँ पे, ठीक है, और जो स्पोर्ट में होती है वो TND होती है, ठीक है। स्पोर्ट में भी बता दूंगा आपको कितनी % यूज करनी है, और फ्यूचर ट्रेडिंग में भी बता दूंगा। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आपका आता है, अब आपकी ये जो TND है यानी कि कॉल बैक परसेंटेज है,
वो आपकी लेवरेज पे डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि आपने लेवरेज ली हुई है। वो लेवरेज आपकी अकाउंट से जितनी भी बैलेंस हो शो हो रहा है, यानी कि आपने उस ट्रेड में ले रहे हैं, यानी कि आपका उस ट्रेड में $10 यूज़ हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, ठीक है, वो $200 हो गए। और उसकी फिर जो है परसेंटेज होगी वो इसी तरह ही रहेगी। अब आपने क्या करना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपने 10% स्टॉप लॉस रखना है। 10% आपकी जो भी पोजीशन यहाँ पे आपका जो शो हो रहा होता है, जहाँ भी पोजीशन ओपन होती है, जहाँ आपके आगे प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा होता है, आपका जो ROE होता है, जिसे हम ROE कहते हैं, वो 10% का आपने रखना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। अब 10% का कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो आपकी, अगर आपके पास है लेवरेज 10 है, ठीक है, फिर आपको एग्जैक्टली मल्टीप्लाई, सिंपल मैथ है, ठीक है, अगर आपके पास लेवरेज 10 है, आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉल बैक 1%, ठीक है, ये आपकी 1% होगी। अगर आपके पास लेवरेज है 5, यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2, क्या क्या बनता है, 10 बनता है। आपने ROE क्या रखना है, 10% का स्टॉप लॉस रखना है, ROE 10% का स्टॉप लॉस रखना है। अब 5 आपकी लेवरेज होगी, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस परसेंटेज में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 2% लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आपकी लेवरेज है 20, अब 20 को किस से अब आप डिवाइड करेंगे तो 10 बनता है, 0.5, यहाँ पे क्या करेंगे, अब 0.5 लिखेंगे, ठीक है, 0.5% लिखेंगे, 0.5% लिखेंगे। आप अगर आपके पास 20x लेवरेज है, और इसी तरह आपकी लेवरेज जैसे बढ़ती जाएगी, तो आपने क्या करना, ROE क्या देखना है, ROE, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप अगर ROE 10 का स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर आप 20 का रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको हिंट दे दिया किस तरह आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की परसेंटेज सेलेक्ट करनी है। आपने अपनी लेवरेज पे और अपनी ROE पे ध्यान रखना है, कितनी आपके पास लेवरेज है, उस पर फिर डिवाइड करके आपकी ROE निकलेगी, ठीक है। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल 10% से ले दिए, यानी कि ROE अगर आप 10% रखना चाहते हैं तो 10x लेवरेज होगी 1%, ये हो गया। अब एक्टिवेशन प्राइस क्या होगा, आप देखें यहाँ पे भी, अगर आप यहाँ पे अगर सेलेक्ट नहीं करना चाहते, अगर मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अगर आप लॉन्ग में हो तो आपने मार्क प्राइस सेलेक्ट करना है, ठीक है, मार्क प्राइस क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर होती है। अब अगर शॉर्ट में है तो आपने लास्ट प्राइस सेलेक्ट करना है, ये हो गया। अब यहाँ पे ही आप यहाँ पे देखें, आपको मार्क प्राइस और लास्ट प्राइस यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहां से आपने लास्ट प्राइस सेलेक्ट करना है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब देखिए मेरे पास जो लेवरेज है 20x लेवरेज है, 0.5% है, और लास्ट प्राइस, मैं लास्ट प्राइस सेलेक्ट कर रहा हूं। और एक्टिवेशन प्राइस हमेशा 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 TP1 रखें, ठीक है, या आपका 10% प्रॉफिट हो गया हो, 20% प्रॉफिट हो गया हो, उसके बाद ही आप रखें। अगर आप फुल बिजी हैं या कुछ, आप एक्टिवेशन प्राइस एंट्री से भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सही से लगा दिया इसी तरह, यानी कि परसेंटेज से, लास्ट प्राइस से, एक्टिवेशन प्राइस, जो भी आप TP1 रखना चाहें, TP2 रखना चाहें, अगर आप एंट्री प्राइस से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहें, तो आपने यहां से एक्टिवेशन कर देनी है। फिर आपको स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, ना ही आपको टेक प्रॉफिट की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आपका एक जो ओरिजिनल है स्टॉप लॉस, वो प्राइस के नीचे घूम रहा है। जैसे प्राइस ऊपर जाती है, वो उसके नीचे खड़ा हुआ है, ठीक है। एकदम से अगर प्राइस नीचे डाउन पंप करती है, डंप करती है लॉन्ग और शॉर्ट से, ठीक है, अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है, मार्केट एकदम से डंप करती है, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिव है, एकदम से वो आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी, आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। शॉर्ट किया हुआ है, मार्केट एकदम से पंप करती है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आपका प्रॉफिट अगर वो टच होता है तो आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर आपने अमाउंट जो है 100% सेलेक्ट करनी है, ये इजीली हो जाएगा। अब आते हैं स्पॉट पे। अब स्पॉट का जो परसेंटेज है, अब आपने 2 to 5% रखना है। स्पॉट का परसेंट, उसमें लेवरेज नहीं होती, ठीक है। अब आपने स्पॉट में एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या करना है, अगर आपने स्पॉट में सेलेक्ट करना है कि यार मैं इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखना चाहूँ, 1 आवर की कैंडल में आ जाएं। 1 आवर की कैंडल में देखें, जो आपने जो लास्ट जो है, ठीक है, लास्ट 10 कैंडल रख लें, या आप लास्ट 10 कैंडल ही रख लें, ठीक है, 10 to 5 कैंडल्स, ठीक है, 10 to 5 कैंडल्स देखें, और उनका देखें जो एवरेज उनकी जो बन रही है परसेंटेज, वो जो है आपने उसमें रख देनी है आपने। यानी कि अगर जो भी कॉइन, अगर मैं बड़ा कॉइन ओपन करता हूँ जो पंप कर रहा हूँ, ठीक है, FTM को मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो इसकी जो एवरेज है, एवरेज जो इसकी कैंडल बन रही है, यानी कि लास्ट जो 5 कैंडल हैं उनकी जो एवरेज बन रही है, अब स्पॉट ट्रेडिंग की बात हो रही है, ठीक है, एवरेज जो इनकी बन रही है वो अप्रोक्सीमेटली 3%,
फर्ज कर लें ये 3% जो है इसकी एवरेज बन रही है। अब आपने क्या करना है, उसका 3% TND फॉर स्पॉट ट्रेडिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, आपने इसी तरह ही करना है। अगर आपके पास यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग का ऑप्शन भी, स्पॉट में भी आपने लास्ट प्राइस यूज करनी है, सिंपल सी बात है। लास्ट प्राइस पे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वर्क करता है। ये थी आपके जो प्रॉब्लम थी उनका सोल्यूशन, सिंपल सा सोल्यूशन। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिहाज से या किसी भी तरह के लिहाज से, तो नीचे इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपने लिख देना है, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप प्रॉफिट बनाते रहें। और हमारा अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको इस तरह के सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं हाई एक्यूरेसी के साथ। जो हमारी ये 90% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी है। यहाँ पे फ्री में चैनल में स्पॉट ट्रेडिंग के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं और प्रीमियम में फ्यूचर और स्पॉट दोनों के प्रोवाइड किए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।